माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, साइंस क्लास में आज चैप्टर 13 है विद्युत एवं बिजली का चमकना। बादलों में जब बिजली चमकती है और गर्जना होती है, इससे आप सभी परिचित हैं। तो विद्युत एवं बिजली का चमकना, तो पहले विद्युत के बारे में देखें। तो विद्युत में विद्युत आवेशों के प्रकार, पहला आएगा विद्युत आवेशों के प्रकार तो विद्युत आवेश क्या होता है, पहले इसको जानना है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम विद्युत आवेश कहते हैं। किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम विद्युत आवेश कहते हैं। अब विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। विद्युत आवेशों के प्रकार में पहले तो आवेश समझ गए होंगे। आवेश इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। और अब विद्युत आवेशों के प्रकार, तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आवेश, और नंबर 2 ऋण आवेश। ऋण आवेश, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो आप देखते हैं, आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब देखते हैं, एबोनाइट की छड़ को जब हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, एबोनाइट की छड़ को जब हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो किसी आधार से इससे रेशमी धागे से मुक्त रूप में लटकाया जाए और एक दूसरी एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ करके दूसरी ओर लटका दिया जाए। या कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, इसे रेशमी धागे से मुक्त रूप से लटका दिया जाता है। और रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। यह एक सिंपल सा उदाहरण है। अगर आपके पास जो स्केल है उसको सूखे बालों से रगड़ते हैं, तेल ना लगा हो, नहा करके आए और इसके बाद जब बाल सूख जाएं तो उसमें से अगर हम रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद अगर हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास उस स्केल को ले जाते हैं, तो उस स्केल में उन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति आ जाती है। तो इस प्रकार से खींचने लगते हैं या उनमें आप शक्ति आ जाती है और वो खींच लेते हैं। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है। अगर हम सूखे बालों से उसको रगड़ते हैं तो उसमें खींचने की क्षमता क्यों आ गई? उसमें इस खींचने की क्षमता इसलिए आ गई क्योंकि आवेश एक उससे दूसरे में पहुंच गए हैं। तो आप देखते हैं, एक कांच की छड़ को लेते हैं और इसे रेशम के साथ रगड़ते हैं और इसे रेशमी धागे से मुक्त रूप से लटकाते हैं। बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एक एबोनाइट की छड़ इसके पास लाते हैं, तो हम देखेंगे कि एबोनाइट की छड़ से कांच की छड़ आकर्षित होती है। एबोनाइट की छड़ कांच की छड़ से आकर्षित होती है। अब इसका मतलब है एक में धन आवेश ज्यादा हो गया है और एक में ऋण आवेश ज्यादा हो गया है, क्योंकि विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है और समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अगर धन आवेश ही दोनों हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, वो दूर दूर हटेंगे। अगर दोनों ऋण आवेश हैं तो भी वो प्रतिकर्षित होंगे या दूर दूर हटेंगे। अगर एक धन आवेश है और एक धन आवेशित है और एक ऋण आवेशित है तो वो पास पास आते हैं
तो इसका मतलब है कि एक को दूसरे में रगड़ने पर, अगर हम बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो वो ऋणावेशित हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से उस छड़ में चले जाते हैं, एबोनाइट की छड़ में। इसी प्रकार से अगर हम उसको स्केल को बालों से रगड़ते हैं तो हमारे बालों से प्लस धन आवेश उस स्केल में पहुंच जाते हैं, जिससे कागज के धन आवेश की अधिकता हो जाती है, जिससे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता उसमें आ जाती है। अब विद्युत आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं देखिए, जब दो उचित वस्तुएं एक दूसरे पर रगड़ी जाती हैं वे विद्युत आवेशित हो जाती हैं तथा उन पर उत्पन्न आवेश प्रकृति में बराबर एवं विपरीत होते हैं। ये आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं यह परमाणु की आधुनिक संरचना के आधार पर वर्णित किया जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार से है। अब जैसे हम बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो ये आवेश युक्त हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो इलेक्ट्रॉनों का या तो प्रोटॉनों का आदान प्रदान हुआ है, जिससे एक में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए उनमें आकर्षण की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। एक प्लास्टिक के रूलर को ऊनी कपड़े की पट्टी से रगड़ने पर या थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के रूलर के पास ले जाते हैं तो वो उनको आकर्षित करने लगता है। इसका भी ये रीजन है कि उनमें से आवेशों का आदान प्रदान हुआ है, या तो धन आवेश बढ़ गया है या ऋण आवेश बढ़ गया है, तभी वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो विद्युत आवेशों के प्रकार भी आप समझ गए, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेशों का एक दूसरे पर बढ़ना या कम होना भी आपको समझ में आ गया, जिससे आकर्षण होता है। ध्यान ये रखना है कि समान प्रकार के आवेशों में, आवेश दो प्रकार के होते हैं लेकिन समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। यानी प्लस प्लस आवेश अगर पास पास आएंगे तो ये दोनों दूर भागेंगे, यानी इनमें खिंचाव नहीं होगा। लेकिन और इसी प्रकार से माइनस माइनस भी, यानी ऋण वाले भी पास पास लाए जाए तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। अगर धन और ऋण अलग अलग आवेश हैं और इनको पास पास लाया जाए तो इनमें आकर्षण होगा। कहने का मतलब बस यही है कि विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है और समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो बच्चों इस क्लास में